एक घना जंगल था। इस जंगल में एक पावरफुल सिंह रहता था। वो जंगल का किंग था। एक दिन सिंह को बहुत जोर से भूख लगी। वो शिकार ढूंढने निकला। सिंह बहुत देर तक घूमता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक छोटे हिरन के बच्चे पर पड़ी। हिरन का बच्चा बहुत प्यारा था। वह घास खा रहा था। सिंह ने हिरन के बच्चे को देखकर जोर से दहाड़ा। हिरन का बच्चा बहुत डर गया। वो भागने लगा, लेकिन सिंह ने उसे पकड़ लिया। हिरन का बच्चा बहुत कांप रहा था। उसे अपनी जान प्यारी थी। सिंह ने हिरन के बच्चे को देखा। उसके मन में दया आ गई। उसने सोचा, यह तो बहुत छोटा है, मैं इसे नहीं मारूंगा। सिंह ने हिरन के बच्चे को छोड़ दिया। हिरन का बच्चा सिंह को देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिंह ने उसे क्यों छोड़ा। सिंह ने हिरन के बच्चे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हिरन का बच्चा धीरे धीरे सिंह के पास आया। उसने सिंह का चेहरा चाट लिया। सिंह को हिरन का बच्चा बहुत पसंद आया। उसने हिरन के बच्चे को अपने साथ रखने का फैसला किया। सिंह और हिरन का बच्चा साथ रहने लगे। वे एक साथ खेलते थे, वे एक साथ खाते थे, वे एक साथ सोते थे। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। जंगल के सभी जानवर ये देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक पावरफुल सिंह और एक छोटे हिरन के बच्चे के बीच दोस्ती कैसे हो सकती है। समय बीतता गया। हिरन का बच्चा बड़ा हो गया। वह एक मजबूत और सुंदर हिरन बन गया। सिंह ने हिरन को शिकार करना सिखाया। उसने हिरन को खुद को दुश्मनों से बचाना सिखाया। हिरन ने सिंह से बहुत कुछ सीखा। उसने करेज सीखा, उसने विजडम सीखी, उसने दया सीखी। हिरन और सिंह एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन सिंह बीमार हो गया। वो बहुत कमजोर हो गया था। वह शिकार करने के लिए उठ भी नहीं सकता था। हिरन को सिंह की बहुत चिंता थी। वह सिंह की देखभाल करता था। हिरन सिंह के लिए खाना लाता था। वह सिंह के लिए पानी लाता था। वह सिंह की सेवा करता था। हिरन को उम्मीद थी कि सिंह जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन सिंह की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन सिंह ने हिरन को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरा समय आ गया है। मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। हिरन ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मत कहो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। लेकिन सिंह जानता था कि वो सच नहीं बोल रहा है। उसने हिरन के सिर पर अपना पंजा रखा। सिंह ने कहा, तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया है, तुमने मुझे सच्ची दोस्ती दी है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह हमेशा के लिए सो गया। हिरन बहुत दुखी था। वह सिंह के ऊपर लेट गया और रोने लगा। जंगल के सभी जानवर सिंह की मौत पर दुखी थे। उन्होंने सिंह को एक महान किंग और एक सच्चे दोस्त के रूप में याद किया। सिंह की मौत के बाद जंगल में शोक छा गया। सभी जानवरों ने मिलकर सिंह का अंतिम संस्कार किया। हिरन सिंह की कब्र के पास ही बैठा रहा। वह बहुत दुखी था। तभी जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि हिरन ही अब जंगल का नया किंग बनेगा। उन्होंने हिरन से कहा, तुम सिंह की तरह ही बहादुर और बुद्धिमान हो, तुम ही हमारे नए किंग बनो। हिरन पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, मैं एक किंग कैसे बन सकता हूं, मैं तो बस एक हिरन हूं। लेकिन जानवरों ने कहा, तुम सिंह के सबसे अच्छे दोस्त थे, तुमने सिंह से बहुत कुछ सीखा है, तुम ही हमारे नए किंग बनने के लायक हो। हिरन ने जंगल के जानवरों की बात मान ली। वह जंगल का नया किंग बन गया। हिरन ने सिंह की तरह ही न्याय और प्रेम से राज किया। उसने जंगल को शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। हिरन ने हमेशा सिंह की शिक्षाओं को याद रखा। उसने हमेशा दया और प्रेम का रास्ता चुना। जंगल के सभी जानवर हिरन से बहुत खुश थे। वे हिरन को एक महान किंग मानते थे। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी सीमा को पार कर सकती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि अच्छे संस्कार किसी भी प्राणी को महान बना सकते हैं। हिरन एक शेर का दोस्त बनकर खुद शेर जैसा बन गया।